माफ कर दीजिएगा खान जी, अभी बूढ़ा हो गया हूं ना, तो आपको उठाने बिठाने में काफी तकलीफ देता हूँ। आपको किसी और खादिम के हवाले भी नहीं कर सकता, न जाने क्या सुलूक करे आपके साथ। वरना खादिमों की तो कमी नहीं है। जी जी खान जी, आप फिक्रमंद नहीं हो। जब तक रहीम गुल की जान में जान है, आपकी खिदमत करता रहेगा। आप परेशान ना हो जाओ। वो छोटी मालकिन आ गई ना, आप उनके साथ गप करो, मैं आपके लिए चाय बेचता हूँ। कुछ नहीं दादू, बस ऐसी उदास थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। आपसे बात करती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। एक तो आप हर बात पूछ लेते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। जैसे जैसे आबिद के आने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी आबिद से जरा नहीं बनती। और अम्मा जानी को बिल्कुल परवाह नहीं इस बात की। कहती हैं आबिद को बिल्कुल कोई शिकायत ना हो, जैसे कि वो पता नहीं क्या हो। जी मैं जानती हूँ, आपको भी आबिद पसंद नहीं। क्या हो सकता है, इस घर में वही होता है जो अम्मा जानी चाहती है। काश के बाबा जिंदा होते, सब नहीं होने देते। सॉरी दादू, मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई, सब संभालूंगी। और अगर आबिद ने मुझे जरा सा भी तंग किया ना, तो बिल्कुल सीधा कर दूंगी उसे। आखिर पोती किसकी हो? आप बाहर चलेंगे परिंदों के पास, अच्छा लगता है ना आपको? पहले चलती हूँ, चले?